तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डिवाइन डेथ स्टार के एपिसोड 08 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि योनशिन वहां पर एक नई एनलाइटमेंट हासिल करता है जिसमें उसे ब्लेड रेजोनेंस के बारे में पता चलता है और साथ ही व्हाइट कैमरा वहां पर उसको प्रोटेक्शन दे रहा था और इसी के साथ ही वो दोनों में वहां पर दोस्ती हो जाती है। तो योनशिन उसे वहां पर कंग्रेचुलेट करता है कि तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया। तो वो हैरान होकर वहां पर हंसना शुरू कर देता है। जब किसी के साथ ही दिखाते हैं कि चंग भी वहीं पर आकर खड़ा होता है। चंग उसे कहता है कि हे दोस्त, मुझे लगता है कि तुम मुझे देख नहीं पा रहे, मैं यहाँ पर तुम्हारे पास ही खड़ा हूँ। तो हमारा योनशिन जो था उसकी तरफ देखता है, हल्का सा मुस्कुराता है और उसे भी वहां पर कंग्रेचुलेट करता है और कहता है कि तुम्हें बहुत सा बधाई हो। तो इसी के साथ ही हमारा चंग उसे कहता है कि योनशिन, क्या तुमने यहाँ पर उनकी बातें सुनी है? वहां पर अंदर सभी लोग तुम्हें एक टाइटल दे रहे हैं। तो योनशिन कहता है कि क्या मतलब है मुझे टाइटल दे रहे हैं? क्योंकि टाइटल यहाँ पर एक बहुत ही खास टर्म होती है जो यहाँ पर मार्शल मास्टर्स को दी जाती है, जिन्हें यहाँ पर एल्डर्स या फिर मार्शल वर्ल्ड की दुनिया के लोग पहचानते हैं। तो यहाँ पर टाइटल होना एक बहुत ही खास बात है, क्योंकि टाइटल किसी को ऐसे नहीं दिया जाता। हमेशा यहाँ पर पावरफुल मार्शल मास्टर्स को उनके टाइटल से जाना जाता है। जैसे कि योनशिन को यहाँ पर कुछ टाइटल्स याद है, जिनमें यहाँ पर व्हाइट काइमेरा, क्लिफ ब्लेड और वॉइड हैंड, इस तरह के टाइटल्स योनशिन को भी याद हैं। तो व्हाइट काइमेरा उसे कहता है कि हाँ, मैंने भी यहाँ पर तुम्हारे टाइटल के बारे में सुना है, वो सभी लोग वहां पर तुम्हें एक टाइटल दे रहे थे। तो योनशिन कहता है लेकिन मैं तो यहाँ पर सिर्फ एक टेस्ट देने के लिए आया हूँ, मैं एक एग्जामिनी हूँ, तो यहाँ पर क्या मुझे एक टाइटल मिलना चाहिए? तो वो उसे कहता है कि हाँ, उन लोगों ने तुम्हें फ्लैश बाउंड का नाम दिया है। तो योनशिन इस बात से और भी हैरान होता है। तो वो उसे कहता है कि फ्लैश बाउंड का मतलब यह है कि आर्ट ऑफ लाइट, क्योंकि तुम बड़ी तेजी के साथ अटैक करते हो, तुम लाइट की तेजी के साथ अटैक करते हो, इसी वजह से तुम्हें फ्लैश बाउंड का टाइटल दे दिया गया है। और याद रखना, यही टाइटल आगे जाकर तुम्हारा बहुत ज्यादा फेमस टाइटल बनने वाला है, क्योंकि एक मार्शल मास्टर को उसके टाइटल से ही जाना जाता है। जब तुम यहाँ पर कुछ मिशंस को पूरा करोगे, तुम इस दुनिया में काफी ज्यादा फेमस हो जाओगे, म्यूजियम के अंदर तुम्हारा नाम होगा और फ्लैश बाउंड के नाम से तुम फेमस होगे। तुम्हारा योनशिन कहता है कि मुझे लगता है कि वो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे, अब मैं इतना भी तेज नहीं हूँ कि मुझे स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से फ्लैश बाउंड का नाम दे दिया जाए। तो हमारा जो व्हाइट काइमेरा होता है उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम इतने तेज नहीं हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं वहां पर ऐसी हार मान ली थी? नहीं, तुम वाकई में बहुत ज्यादा तेज हो। योनशिन अंदर ही अंदर वहां पर सोच रहा होता है कि हमारी जोंग फैमिली में मुझे नहीं लगता कि कभी किसी को कोई टाइटल मिला होगा। मैं इकलौता ऐसा इंसान हूं जिसे यहाँ पर जोंग फैमिली में एक टाइटल मिला है, और हो सकता है कि मेरी पूरी की पूरी जिंजीक काउंटी के अंदर किसी को टाइटल ना मिला हो और मैं पूरी काउंटी के अंदर अकेला इंसान हूं। तो इसी के साथ ही अब यहाँ पर आखिरी टेस्ट की बारी है, सभी लोगों को इकट्ठा किया जाता है और उन सभी से कहा जाता है अब जबकि तुम सभी लोग यहाँ पर सेकंड टेस्ट को पास करके आए, उससे पहले कि तुम सभी लोगों को रूइन फोर्ट्रेस के डिसाइपल्स बनाया जाए, तुम्हें यहाँ पर एक आखिरी टेस्ट पास करना होगा। तो सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे होते हैं। तो वहां पर एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग होती है, एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग होती है जिसके टॉप फ्लोर के ऊपर इस सेक्टर की मास्टर बैठी हुई है। तो उन सभी से कहा जाता है कि तुम्हें यहाँ पर रूइन फोर्ट्रेस लॉर्ड के साथ जाकर बात करनी है, वो तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे। अगर तुम फेल हो गए तो फिर तुम फेल हो गए, तुम्हें यहाँ पर अगली बार ट्राई करना होगा। तुम्हें सीढ़ियां चढ़ते हुए सबसे टॉप फ्लोर के ऊपर जाना है। तो जैसे ही वहां पर पहला बंदा जाता है, थोड़ी देर के बाद लटके हुए चेहरे के साथ उदास वहां पर से आता है। सभी लोग उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी से कोई बात नहीं करता और चुपचाप वहां पर से लटके हुए चेहरे के साथ निकल जाता है। फिर साथ ही दूसरा, फिर साथ ही तीसरा, इस तरह एक एक करते हुए वहां पर जितने भी योनशिन से पहले लड़के जाते हैं वो सारे के सारे उदास होकर बाहर आते हैं, यानी कि उन सभी को रिजेक्ट कर दिया गया। और फिर फाइनली योनशिन की बारी आती है। तो योन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इस टेस्ट को पास करना इतना ज्यादा मुश्किल होगा, और इसी के साथ ही वो कहता है कि उन्होंने कहा था कि टॉप फ्लोर के ऊपर जाना है, और वो सीढ़ियां चढ़ते हुए वहां पर टॉप फ्लोर के दरवाजे पर पहुंचता है। दरवाजा खुलता है और वो अंदर आ जाता है। तो जब वहां पर अंदर आता है तो अंदर आने के बाद वो काफी अजीब सी चीजें देखता है। वहां पर बहुत सारे फाफ्लाइज होते हैं और काफी सारी जड़ी बूटियां होती हैं और अंदर से काफी सारा एक्सूटिंग ऑरा निकल रहा होता है। तो वो जाता है तो वहां पर सामने एक चेयर के ऊपर एक मास्टर बैठी होती है जो कि इस रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर की लॉर्ड है, और वो भी एक रेडिएंट है। योनशिन कहता है कि इस वक्त मैं इस म्यूजियम वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिविजुअल के सामने खड़ा हूं, क्योंकि इस वक्त इस म्यूजियम वर्ल्ड के अंदर इससे ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है। तो योनशिन वहां पर आने के बाद उसे अपना नाम बताता है। तो मास्टर उसका नाम सुनने के बाद फिर साथ उसकी तरफ देखती हैं और योनशिन कहता है कि तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो इसी के साथ ही वो मास्टर से कहते हैं कि लड़के, तो तुम्हारी बॉडी के अंदर उस बच्ची का ब्लड है। तो योनशिन कहता है कि क्या मतलब है कि मेरे अंदर उसका ब्लड है, और साथ ही वो सोच रहा था कहीं से मेरी माँ के बारे में पता तो नहीं है। तो इसी के साथ ही लॉर्ड जो होती है वहां पर उसकी तरफ घूर कर देखती है। तो साथ ही उसे कहती है, मुझे पता है कि तुम मेरी बातों को अच्छी तरह से समझ रहे हो, लेकिन इसके बावजूद तुम इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो। तो योनशिन उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि जी ये बात वाकई में सच है, मैं प्रीवियस हेड है जो कि डिवाइन ब्लेड ऑर्डर के प्रीवियस हेड थे, मैं उनका पोता हूं। तो इसी के साथ ही मास्टर से कहते हैं कि हाँ, तुम्हारा दादा वो मेरे लिए एक बच्चे की तरह ही है, लेकिन वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉबर्न था और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी वो एल्डर्स की काउंसिल को ज्वाइन कर लेगा। फिर साथ ही उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर चोट लगी है और तुम्हारी फैमिली को भी। तो योन उसे कहता है जी ये बात वाकई में सच है कि हमारी फैमिली को बहुत ही बुरी तरह से नुकसान पहुंचा और हमारी फैमिली जो है वो बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, लेकिन आपके
लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिवियल फैमिली मैटर है, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना ही मैं यहाँ पर आपसे कोई मदद मांगने के लिए आया हूँ, क्योंकि ये फैमिली प्रॉब्लम है तो हम लोग खुद अपनी फैमिली प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। तो लॉर्ड उसे कह दिया कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे चेहरे से और तुम्हारी फीलिंग से पता चल रहा है कि तुमने यहाँ पर किस तरह से उस दर्द को अपने अंदर छुपा कर रखा हुआ है। तुम्हारी उम्र 15 साल होने वाली है, मैं सब कुछ यहाँ पर देख पा रही हूँ। साथ ही उसे कहते हैं लेकिन एक बात तुमने बिल्कुल ठीक कही, क्योंकि मैं एक आउटसाइडर हूँ और जो तुम्हारी अपनी फैमिली का मसला और तुम यहाँ पर अपनी फैमिली का मसला खुद निपटाना चाहते हो, खुद उस बंदे से बदला लेना चाहते हो जिससे तुम्हारे पेरेंट्स को मारा है, तो फिर मैं यहाँ पर इसके बीच में क्यों आऊंगी, इसलिए मैं यहाँ पर इसके बीच में बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। तो जियोनशिन कहता है कि माय लॉर्ड आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बात को समझने के लिए। तो इसी के साथ ही वो नीचे उतरती है और उसकी तरफ आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि लड़के मुझे तुम काफी ज्यादा पसंद आए हो, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर आने के बाद अपने सवालों के जवाब ढूंढ पाओगे। तो आज जियोनशिन जो होता है उसकी बात सुनने के बाद कहता है मुझे लगता है कि रूइन फोर्ट्रेस के लॉर्ड जो है वो बहुत ही समझदार इंसान है और मुझे लगता है कि अभी तक इसने यहाँ पर मेरे एपेक्स मेरिडियन पॉइंट को देख लिया होगा और इसे ये भी पता चल गया होगा कि मेरे पास बहुत ही कम समय बचा है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर डायरेक्टली से सवाल पूछ लूं। तो आज जियोनशिन उसे डायरेक्टली पूछ लेता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे एक बात बताओ कि क्या मैं यहाँ पर फ्रूट ऑफ हीवनली ट्री को खा सकता हूँ, क्या उसे खाने के बाद मैं अपनी लंबी उम्र जी सकता हूँ, क्या मेरी लाइफ एक्सटेंड हो जाएगी। तो ये बात सुनने के बाद उसे कहती है कि उस फ्रूट ऑफ हीवनली ट्री के इफेक्ट्स काफी ज्यादा अलग होते हैं, अलग लोगों के ऊपर अलग होते हैं। तो जियोनशिन हैरान होकर उससे पूछता है लेकिन क्या मैं यहाँ पर उस फ्रूट को ले पाऊंगा और क्या मेरी उम्र बढ़ जाएगी। तो इसी के साथ ही उसे कहती है कि हाँ तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी अगर तुम उस फ्रूट को हासिल कर लेते हो और उसे खा लेते हो। तो जियोनशिन कहता है मुझे एक सवाल का जवाब दो, क्या मैं उस फ्रूट को हासिल कर सकता हूँ। तो उसे कहते हैं ये तो डिपेंड करता है कि क्या तुम इस लायक हो कि तुम उस फ्रूट को हासिल कर सको। तो जियोनशिन फिर साथ उसे कहता है मुझे लगता है कि इतना मेरे लिए काफी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ उसे वहां पर ग्रीट करता है, फिर साथ उसे कहता है अब मुझे एक बात बताएं कि क्या आपने यहाँ पर मुझे सिलेक्ट कर लिया, क्या मैं रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर का डिसाइपल बन गया हूँ। तो उसी के साथ ही लॉर्ड आगे से हंसना शुरू कर देती है और उसे कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, अब तुम जा सकते हो। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी तुम डिवाइन ब्लेड ऑर्डर के नए फ्यूचर हेड बनने वाले हो। तुम्हारा जियोनशिन उसकी बात सुनने के बाद उसकी तरफ घूर कर देखता है, फिर साथ ही वहां पर से पीछे मुड़ जाता है और वापिस आते वक्त वो सोच रहा होता है कि इसने यहाँ पर ऐसा क्यों कहा, क्या ये मेरा मजाक उड़ा रही थी कि मेरे दादाजी भी कभी यहाँ पर इस ऑर्डर के लीडर हुआ करते थे, तो क्या ये चाहती है कि मैं भी यहाँ पर इस ऑर्डर का फ्यूचर लीडर बन जाऊं, या फिर ये चाहती है मेरे लिए एक शर्त की तरह है, ये मेरे लिए एक कंडीशन की तरह है कि मुझे फ्रूट ऑफ हीवनली ट्री तभी मिलेगा जब मैं यहाँ पर ऑर्डर का लीडर बन जाऊंगा, यानी कि मुझे ऑर्डर का कैप्टन बनना होगा। हमारे जियोनशिन के पास एक टारगेट है, उसे आर्मी का लीडर बनना है, अगर वो लीडर बनता है तभी उसे यहाँ पर वो फ्रूट मिल पाएगा और वो अपनी लाइफ को एक्सटेंड कर पाएगा। तुम्हारा जियोनशिन वहां से बाहर आ जाता है और वो टेस्ट को पास कर लेता है और उसके बाद यहाँ पर टोटल 4 कैंडिडेट्स होते हैं जो कि तीसरे टेस्ट को पास करते हैं और एक एल्डर उन सभी को लेकर उनके मेन फोर्ट्रेस की तरफ जा रहा था जहां पर उनके घर होते हैं, उनके क्वार्टर्स होते हैं। और साथ ही एल्डर सोच रहा होता है कि इस बार तो सिर्फ 4 ही बच्चे टेस्ट को पास कर पाए हैं, लेकिन लगता है कि इनमें से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 08 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब यहाँ पर डिसाइपल तो बन गए हैं, तो उसके बाद अब क्या यहाँ पर कौन सा नया चैलेंज आने वाला है।